घाटकोपर पूर्व और सिनेमा में युवाओं के लिए युवाओं को जागरूक करने के लिए स्वतंत्र वीर सावरकर मूवी की फ्री स्क्रीनिंग रखी गई। इस दौरान युवाओं में भरपूर जोश देखने को मिला, युवाओं में जागरूकता देखने को मिली। बहुत ही मात्रा में यहाँ पर विद्यार्थी भी पधारे थे। आइए उनसे ही जानते हैं कि उनकी क्या कुछ धारणा है स्वतंत्र वीर सावरकर मूवी को लेकर। इस दौरान युवाओं से बातचीत करने पर युवाओं ने बताया कि स्वतंत्र वीर सावरकर मूवी को देखना आज के युवाओं को बहुत ही ज़रूरी है और हम इसे देखने आए हैं। और इसके साथ ही सारे विद्यार्थियों ने यही कहा है कि इस फिल्म को देखना बहुत ज़रूरी है, युवाओं को देखना ज़रूरी है, अपने भारत के इतिहास के बारे में जानना ज़रूरी है, तो इसलिए इस फिल्म को देखना बहुत ही ज़रूरी है। मेरा नाम विष्णु दुबे है, मैं आरजे कॉलेज का एक छात्र हूँ। मेरा अपने सभी युवा भाइयों बहनों और मित्रों से केवल मैं छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। जैसे हमारे भारत में सभी युवा है, सभी के अंदर आप देखोगे ना तो एवेंजर्स, मार्वल स्टूडियोज, एनिमेस और हॉलीवुड का बहुत ही ज्यादा क्रेज है। जैसे कोई नवी मूवी रिलीज होती है, अगले दिन थिएटरों में लाइन लग जाती है। मैं केवल उनसे यही आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे भारत के भी जो एवेंजर्स है, जैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए, हमारे वीर सावरकर जी हो गए, ये सब हमारे भारत के एवेंजर्स है। तो अगर इनसे रिलेटेड कोई अगर मूवी वगैरह निकल रही है तो उस पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना हम बाकी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। मैं केवल विनती करना चाहूंगा कि अभी मूवीज वगैरह हो गई, सिनेमा वगैरह हो गया, ये बहुत ही ईजी चीज है मोटिवेट होने के लिए और सबसे ईजी माध्यम है कनेक्ट कर पाने के लिए। तो मैं यही चाहूंगा अपनी भारी से भारी संख्या में इस पिक्चर को देखें, इससे कुछ सीख लें और अपने भारत की संस्कृति और जितने भी हमारा इतिहास है उसके बारे में जानें। धन्यवाद। पिछले 2-3 वर्षों से अजय बादल जी के माध्यम से सावरकर को हर घर पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पिछले वर्ष अपने शरद पंडित जी जो एक अभिनेता है, उनके माध्यम से सावरकर जी के बारे में व्याख्यान घाटकोपर में हमने रखा। इसमें 250 से ज्यादा लोगों की संख्या थी, जिसमें कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा थे। इसके बाद सावरकर जो सिनेमा रिलीज हुआ है, रणदीप हुड्डा ने जिसको बनाया है, तो ये हमें ऐसा लगा कि सबसे सरल माध्यम है सिनेमा कि युवाओं तक सावरकर जी को पहुंचाना। हमारा आज का उद्देश्य केवल एक ही है कि सावरकर जी और सभी क्रांतिकारी नेताओं से या जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिए उनसे कैसे डिफरेंट है, उनका क्या रोल रहा है। तो कैसे कि आजकल हम न्यूज माध्यम में देखते हैं कि काफी को लोग हैं जो सावरकर जी के बारे में भ्रांतियां फैलाते हैं, उन्हें माफी वीर का नाम दिया गया है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है जब युवा पीढ़ी उनको जानेगी तो उनको माफी वीर नहीं भारत वीर के नाम से जानना चाहिए। ये हमारा आज का प्रयास है, इसीलिए हमने ये सिनेमा का ऑर्गेनाइजेशन किया है, ताकि हमारा प्रयास ये भी है कि और से ज्यादा लोग, आज हमारा प्रयास है कि 200 लोग इसको देखें और इसमें सारे 18 to 25 जो एज ग्रुप है उन लोगों को बुलाया गया है। तो सिनेमा के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि सावरकर जी घर घर पहुंचे। अच्छा, आप भी एक युवा है, आप यहाँ पर खुद आए हैं और बाकी भी और देखते युवा है जो ऐसी फिल्म देखने नहीं जाते, क्या कहना चाहेंगे, क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगे आप? सिनेमा जो है सबसे सरल सा माध्यम है, तो मीडिया के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि एटलीस्ट उन्होंने जो पुरानी किताबें पढ़ी है उनमें और रियलिटी में कितना फर्क है उसको सिनेमा देखें और अपने आप से जज करें। आज का युवा तो बहुत ही कर्तृत्ववान है, समझदार है, तो वो आकर सिनेमा देखे और फिर कंपेयर करे या किसी के बोलने पर ना जाए। जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उसको दूर करने के लिए वो सिनेमा जरूर एक बार देखें। क्या कहना चाहेंगे, आज वीर सावरकर मूवी आप देखने आए हैं, यहाँ पर जितने युवा दिख रहे हैं वो लोग आए हैं, जबकि इन लोगों की दुनिया ज्यादातर मोबाइल और नेटफ्लिक्स वगैरह में ही है, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है सबको यहाँ पर देखकर? मैं सबसे पहले अजय बागल जी के जन्मदिन पर उनको शुभकामना देता हूँ और उसका अभिनंदन करता हूँ कि उसने इतना अच्छा एक सोचा है जन्मदिन पे इस युवा को प्रेरित करने के लिए। हम सब जानते हैं कि सालों से वीर सावरकर जी के बारे में कैसे अलग अलग तरीके से उनके बारे में एक माफी मांगने वाला नेता करके माना जाता था। वीर सावरकर को देखकर भजनलाल डिंगरा से लेके भगत सिंह से लेके सब प्रेरित हुए थे। ये सब युवक 18, 20 साल, 22 साल के बीच के युवक थे और उसी तरह से अजय बागल जी ने आज इस युवक को, जो आज तक उनको ये पता नहीं था कि वीर सावरकर का क्या कंट्रीब्यूशन है अपने इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए, तो इस सब युवकों को जानकारी देने के लिए उन्होंने एक कार्यक्रम लिया है।
मैं फिर एक बार उसका अभिनंदन करता हूँ। और ये युवक जो आज के है, जो आप सब कहते हैं कि वो यूट्यूब पे और इस पे एक्टिव रहते हैं, तो उनको भी मालूम पड़ेगा कि अपने को जो स्वतंत्र मिला है, वो स्वतंत्र कितने कष्ट में ये स्वतंत्र मिला है। वीर सावरकर जैसे लोगों ने जो काला पानी देखा, जिसको 2 बार इंग्लिश सरकार ने उनके ऊपर जो लाइफ इम्प्रिजन में लगाया था, ऐसे कोई भी दूसरे नेता पे लगाया नहीं था। और जब भी उनको छोड़ना भी था तो छोड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि वीर सावरकर जी को अगर छोड़ेंगे तो फिर एक बार वो क्रांतिकारी लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, तो उसके लिए उनको वो माफी करने के लिए भी तैयार नहीं था। जब ये माफी दी तो आप सबको पता है कि उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि वो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के बाहर जा नहीं सकते। ऐसे महान नेता के बारे में आज लोगों के बीच में लेके आने के लिए विषय जो अजय बागल जी और उसके पूरे ग्रुप प्रयास कर रहे हैं, तो उसका मैं फिर एक बार उनका अभिनंदन करता हूँ। ये प्रयास किया कि युवाओं को विशेषता इसमें इन्वॉल्व किया जाए, वो देखे और ये मैसेज दूर दूर तक पहुंचे। सर आपके जन्मदिन पर हर साल कुछ ना कुछ खास होता है, कुछ ना कुछ अलग होता है, इस तरह से रखा गया है और वीर सावरकर जी का मूवी रखा गया है, उसमें युवाओं को बुलाया गया है। कितने आज युवा यहाँ पर मौजूद है और आए हैं और आने वाले हैं? यहाँ पे आज हमने 200 युवाओं को बुलाया है, अलग अलग एरिया से है, अलग अलग क्षेत्र से है, कॉलेज गोइंग है, कोई नौकरी करता है, कोई अपना खेल के इस मैदान में ये है, और ऐसे लोगों को युवाओं को बुलाया है। लड़कियां भी इसमें शामिल है, क्योंकि वो सभी में ये मैसेज जाए कि कल हमारे यहाँ क्या प्रयत्न हुआ। हमारा प्रयास ये नहीं है कि प्रसिद्धि मिले, लेकिन इस प्रयत्न से युवाओं में इस तरीके का मैसेज चले। कल वो कॉलेज में बात करेंगे, ऑफिस में बात करेंगे कि मैंने सावरकर की मूवी देखी, सावरकर के बारे में ये बोला गया, खुद जाके गूगल करेंगे और उसको सर्च करेंगे ये बात सही थी या गलत थी, तो चर्चा में हमारे सावरकर जी आ जाएंगे, तो शायद इसका फायदा आगे चल के बहुत हो देश। क्या कहना चाहेंगे, आज आपका जन्मदिन है और आपके जन्मदिन पर युवाओं के लिए खास तौर पर विशेष तौर पर वीर सावरकर मूवी का आयोजन किया गया है? वीर सावरकर मूवी का आयोजन इसलिए किया गया कि ये पिक्चर रिलीज होके बहुत दिन हुए, लेकिन जितना इसको रिस्पांस मिलना चाहिए था उतना नहीं था। उसका कारण ही था कि सावरकर जी के खिलाफ जो सालों से उनके खिलाफ गलत बयानबाजी जो हो रही थी पूरे देश में, उसके लिए जो सावरकर प्रेमी थे वो उनको खारिज कर रहे थे उस बयान को, लेकिन उसके बावजूद भी वो कम नहीं हो रहा था। जो रणदीप हुडा ने जो चित्रपट बनाया है और उसके ऊपर भी गलत गलत तरीके के न्यूज फैलाने लगे, तो मैंने ये सोचा हमारे मंडल ने कि हमको जो है 18 से 25 साल के जो युवक है इस पीढ़ी को सावरकर जी ने सच में क्या यातनाएं भोगी है और किस तरीके से इस स्वतंत्रता के लिए उन्होंने उनका प्रयत्न किया है, और इसके लिए हमने इस पिक्चर को आज सबके सामने लाया है। तो क्या लगता है कितना जरूरी है आज के युवाओं को इस तरह की पिक्चरें दिखाना, क्योंकि ज्यादातर जो युवा थे वो इसकी ओर जाते ही नहीं है, जो अपने महान जो देश के व्यक्ति होकर गए उनकी पिक्चर वगैरह वो लोग देखते ही नहीं। क्या क्या संदेश देना चाहते इसका कारण ऐसा है, सालों से 2-4 लोगों के प्रति ही बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया कि इन्होंने ही आजादी के लिए लड़ाई कर, लेकिन लाखों लोगों ने दिया। उसमें से कुछ लोग जो नेतृत्व कर रहे थे, जैसे तिलक जी थे, सावरकर जी है, गोखले जी थे, ऐसे सारे लोगों का कहीं भी उच्चार नहीं किया गया। सरदार पटेल जिन्होंने सारे संस्थानों को खालसा किया, उनका भी नाम कहीं नहीं लिया गया। लेकिन 2014 में जो सरकार बनी, उन्होंने सभी को न्याय देने का जो प्रयत्न किया, उसी में से जैसे ये पटेल जी का जो स्मारक बना, अब सावरकर जी का जो है वो बनने जा रहा है, और उनका भी पूरी माहिती, सच माहिती लोगों के सामने आ रही है। उसी तरीके से जैसे आज सावरकर चित्रपट बना है, उसी तरीके से कश्मीर फाइल बनी थी, हमारे शास्त्री जी का देहांत कैसे हुआ उसके ऊपर ताशकंद फाइल बनी। अब 370 जो हटा वो क्या था, गलत क्या था उसमें, उसका कंपैरेटिव पिक्चर बना है। तो लोगों को हम लोग बोल के नहीं कर सकते, लेकिन चित्रपट के माध्यम से हम ये युवाओं तक पहुंचेंगे, क्योंकि जनरेशन गई अभी, उनको ये माहिती हिस्ट्री पढ़ने की आदत नहीं है, क्योंकि मोबाइल के व्हाट्सएप पे हम लोग बहुत ज्यादा मशगूल है। तो इसके लिए हमने ये प्रयास किया